नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रिक्वेस्ट ऑल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एस्केप शेयर के बारे में, एस्केप इंडिया शेयर के बारे में, जहां पर देखिए डिमर्जर इवेंट यहां पर होने वाला है। तो डिटेल में हम लोग चेक करेंगे डिमर्जर के बारे में, कितना शेयर आपको मिलेगा, साथ साथ कभी डिमर्जर होगा, क्या इम्पैक्ट होगा आपके पोर्टफोलियो में, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस डिमर्जर इवेंट को जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चाहिए, देखिए आज अभी एसकेएफ का प्राइस चल रहा है 4906 के अराउंड में करंटली चल रहा है। अपने 52 खाई से देखिए 5449 52 खाई है, अभी इस जगह पे ट्रेड कर रही है। मार्केट कैप वगैरह भी ठीक ठाक सा 24,000 के अराउंड में। तो फंडामेंटली अच्छी स्टॉक है एंड यहाँ पर डिमर्जर इवेंट होने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो एसकेएफ इंडिया के अंदर में दो वर्टिकल्स रन करते हैं, एक है ऑटोमोटिव बिजनेस, दूसरा आपका इंडस्ट्रियल बिजनेस कारोबार जो रहता है ये अलग होने वाला है। तो ये दो वर्टिकल्स है एंड ये इंडस्ट्रियल बिजनेस कारोबार जो रहता है ये अलग होने वाला है। देख सकते हैं इसका नाम क्या रहेगा, तो एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड रहेगा। देख सकते हैं, तो ये कारोबार अलग हो जाएगा। अब है कि मान लीजिए आपने एस्केप इंडिया का शेयर को खरीद करके रखा है। अब मान लीजिए आपने कुछ पैसा लगाया इस शेयर में, तो चूंकि दो वर्टिकल यहाँ पर रन कर रही है, तो ये कंपनी चूंकि या फिर ये वर्टिकल जब अलग हो जाएगा तो इसके बदले में क्या हो जाएगा ना, कि ये कंपनी आपको शेयर देगी, क्योंकि आपका ही जो पूंजी है, आपका जो पैसा, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, चूंकि वो अलग हो रहा है, तो इसके बदले में आपको क्या मिलेगा, तो एसकेएफ इंडिया का शेयर आपको यहां पर मिलने वाला। तो रेशियो को हम लोग आगे चेक करेंगे। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा, एसकेएफ इंडिया के अंदर में दो वर्टिकल्स, एक ऑटोमेटिव दूसरा इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल कारोबार अलग हो जाएगा एंड इसके बदले में आपको इसका शेयर मिलेगा। जो करंटली कल के दिन में जो शेयर रहेगा आपके पास, वो ऑटोमोटिव कारोबार का शेयर आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगा। ये वर्टिकल अलग हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा, सेगमेंट वाइज अगर चेक कीजिएगा तो कहाँ से इनको बिजनेस ज्यादा आता है, तो कैलेंडर ईयर 2024 की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा पुराना डेटा है, जो भी नंबर करोड़ में है। तो इंडस्ट्रियल कारोबार का चेक कीजिएगा तो नेट सेल्स ज्यादा है 55,576 का, एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,656 का, पैट मार्जिन चेक कीजिएगा तो 15.6 का, और ऑटोमोटिव का चेक कीजिएगा तो 23,392 करोड़ का है, ऑपरेटिंग एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1088 का एंड मार्जिन 4.7% का। यानी कि जो कारोबार या बिजनेस जो अलग हो रहा है उनसे इनको ज़्यादा रेवेन्यू सेल्स जनरेट होता है। तो जो कंपनी अलग हो रही है वो बड़ी कंपनी है, ये कहने का मतलब है। तो अब है कि कितना शेयर्स आपको मिलने वाला है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कंपनी ने जो रेशियो फिक्स किया है वो आपका 1:1 का फिक्स किया है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग शेयर है एसकेएफ इंडिया का, तो आपको एक शेयर मिलेगा। आपको देख सकते हैं एसकेएफ इंडस्ट्रियल का आपको एक शेयर यहाँ पर मिलने वाला है। तो 1:1 का डिमर्जर का रेशियो फिक्स किया गया है। अब है कि इसका रिकॉर्ड डेट क्या है, तो रिकॉर्ड डेट 15 अक्टूबर 2025 का फिक्स किया गया, 15 अक्टूबर 2025। यानी कि जो भी 14 अक्टूबर आज तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट 15 अक्टूबर तक रखेंगे, वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब सभी को बोलेंगे मैं 15 अक्टूबर को शेयर को खरीदूंगा तो क्या मैं एलिजिबल रहूंगा, आप एलिजिबल नहीं है, ये आपका एलिजिबिलिटी डेट हो गया। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ये हो गया रेशियो, आपको कितना शेयर्स मिलेगा मैंने बता दिया है, कि नहीं मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डेड वाले दिन यानी कल के दिन में यहाँ पर क्या क्या होगा, तो रिकॉर्डेड वाले दिन जो भी शेयर में निवेशित रहेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो पैसा आपने निवेश किया है उसमें अच्छा खासा आपको ड्रॉप, गिरावट देखने को मिलेगा। आपको लगेगा क्रैश हो गया आपको, क्योंकि आपको अच्छा खासा नुकसान दिखने लगेगा। उसमें हुआ होगा क्या, कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए एसकेएफ इंडिया का शेयर में लगाया है, उसमें क्या हो जाएगा कि जो इंडस्ट्रियल कारोबार जो अलग हो रही है उसका पैसा अलग हो जाएगा एंड जो ऑटोमोटिव बिजनेस है उसका अलग हो जाएगा। एंड इंडस्ट्रियल बिजनेस का जो कारोबार है चूंकि अभी लिस्टेड ही नहीं है, लिस्टिंग के लिए जाएगी, इस कारण से वो पैसा तो आपको अकाउंट में दिखेगा नहीं, इस कारण से नुकसान होगा। तो उस नुकसान को देख करके डरिएगा नहीं, बिकॉज उसके बदले में तो आपको शेयर मिलने ही वाला है। कब तक मिलेगा को कंपनी आपको बताएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है पूरे डिमर्जर प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो सोच समझ के अगर आपको इच्छा होगी तभी आप इन्वेस्ट कीजिएगा। बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, इन्वेस्ट किए रहते हैं, उनको लगता है कि तुरंत में हो जाएगा, लेकिन तुरंत में होता नहीं है। तो ये हो गया आपकी इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट में अच्छा खासा ड्रॉप, गिरावट देखने को मिलेगा। साथ साथ आपने जिस भाव में एस्केप के शेयर को खरीदा है उसमें अच्छा खासा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जिस भाव में आपने खरीदा है उस भाव को, प्राइस को आप नोट जरूर कर लीजिए, बिकॉज ये काम आएगा आपको कैलकुलेशन करने में कि ओवरऑल आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है। अभी कंपनी ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट नहीं किया, पता रहता तो हम लोग फिर निकाल लेते हैं कि किस का भाव क्या रहेगा। तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंपनी ने अभी तक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो रिकॉर्ड डेट वाले दिन क्या क्या होगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी और उसके बदले में आपको शेयर मिलेगा। शेयर को मिलने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है, 2 से 3 महीने में अलॉटमेंट का समय, लिस्टिंग का समय लग सकता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
आपकी खरीद प्राइस बाई प्राइस में भी चेंजेस देखने को मिलेगा एज पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कंपनी अनाउंस करेगी। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर होगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसे फंसते कौन है या फिर पिस कौन जाते हैं, तो जो छोटे निवेशक है जिनके पास कम पूंजी है, मान लीजिए 1 से 2 लाख रुपए का जिनके पास पूंजी है, अब उन्होंने एस्केप के शेयर में लगा दिया है, अब वो तो पैसा फंस जाता है ना, जो कि एस्केप इंडस्ट्री के कारोबार में जो पैसा जाएगा, अमाउंट जाएगा, वो पैसा फंस के रह जाता है, 2 से 3 महीने में रिलीज होता है, तब तक वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। छोटे निवेशक, आप अगर एग्जिट करना चाहते हो तो आप एग्जिट कर सकते हैं, अगर आपको करना है तब। मैं आपको कुछ सजेशन नहीं दे रहा हूँ, तो आपको खुद डिसीजन लेना है कि अब मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसा होगा। तो स्मॉल शेयर इसको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। अगर आज भी शेयर खरीदिएगा तो आप एलिजिबल रहेगा, आपका पैसा कितने दिन तक फंसेगा क्या होगा मैं आपको बता दिया हूँ। अब है साथ ही साथ, अभी मान लीजिए अगर आप इन्वेस्टर रहते कि नहीं मुझे एस्केप इंडिया बहुत अच्छा लगता है, मैं इन्वेस्टर रहूंगा, मैं एस्केप इंडस्ट्रियल का शेयर भी रखने के लिए तैयार हूं, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपको 2 से 3 महीने के अंतराल में आपको एस्केप इंडस्ट्रियल का शेयर आपको मिलेगा। अब आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लीजिए एस्केप इंडस्ट्रियल का लिस्टिंग बहुत अच्छा रहता है तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में जा सकते हैं, या फिर मार्केट का मूड माहौल खराब रहता है और लॉस में भी जा सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, सब कुछ किस्मत के ऊपर फिर डिपेंडेंट रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। जब एस्केप इंडस्ट्री का शेयर मिलेगा आपको, उसके बाद फिर लिस्टिंग के लिए जाएगी। लिस्टिंग अच्छा हुआ तो प्रॉफिट, लिस्टिंग खराब हुआ तो लॉस में भी जा सकते हैं। तो देखिए रिस्क रिवार्ड दोनों है शेयर मार्केट में। साथ साथ अगर जिन्हें कंफर्म करना है पूरे डिमर्जर इवेंट को, तो आज ही के दिन में टाटा मोटर्स का डिमर्जर हुआ, आप उसको चेक कर सकते हैं किस तरह से डिमर्जर होगा। तो सेम कल आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि बहुत लोग अभी आपको ये बात बोलेंगे कि ये शेयर जो रहता है 2450 के रुपए का कल के दिन में हो जाएगा, 2450 का हो जाएगा। सब कैसे निकालेंगे? डिमर्जर का रेशियो चूंकि 1:1 का है, तो जो आज का जो क्लोजिंग प्राइस मान लीजिए जो भी रहेगा उसको 2 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4950 का है तो उसको 2 से डिवाइड करके सब इस तरह से निकालेंगे। लेकिन ये प्रोसेस गलत है, ये 2450 का नहीं होगा। बिकॉज ये कब हम लोग निकाल सकते हैं? जब कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करेगी, उसके अनुसार फिर निकल पाएगा। तो अगर आपको कोई ऐसा बोलता है कि 2450 का भाव निकल कर आ रहा है, तो ये प्रोसेस गलत है। जब कंपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अनाउंसमेंट करेगी उसके अनुसार फिर ये निकाला जा सकता है। तो ये हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का फ्यूचर प्लान जो कंपनी ने अपडेट दिया लेटेस्ट, उसको भी चलिए चेक कर लेते हैं। एस्केप इंडस्ट्रियल इन्वेस्ट करने वाली है 8000 से 9500 मिलियन बाई 2030, including new Pune plant by 2028 to drive growth in infrastructure, railway, renewable and heavy industrial business। तो जो कैपेक्स को लेकर के यहाँ पर एस्केप इंडस्ट्रियल की तरफ से अपडेट है। साथ साथ एस्केप ऑटोमोटिव जो रहता है वो इन्वेस्टमेंट करने वाली 4100 टू 5100 मिलियन बाई 2030 टू एक्सपैंड ईवी, टू व्हीलर, व्हील एंड बियरिंग कैपेसिटीज अक्रॉस हरिद्वार, पुणे एंड बैंगलोर। तो दोनों जो वर्टिकल है क्या करती हैं वो भी बताया जा रहा है, साथ साथ कितना कैपेक्स प्लान है वो भी बताया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस प्रोसेस को बता रहा हूँ कि ये सब होने वाला है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।